अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया मैगजीन के कॉलम एकेडमिया में एक स्टूडेंट का सवाल मौसूल हुआ है। वो पूछती हैं कि मेरी उम्र 12 साल है, मैं 8वीं जमात की तालिबा हूँ। क्लास में टीचर की तदरीस के दौरान बार बार मेरा दिमाग दूसरी बातों में चला जाता है। बहुत कोशिश के बावजूद भी क्लासरूम में टीचर की बात पर तवज्जो नहीं दे पाती हूँ। वो क्या पढ़ा रहे हैं, बुक पर क्या लिखना है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। मेरा दिमाग काम ही नहीं करता, जबकि मेरी क्लास की सारी लड़कियां बहुत तेज हैं। मैं इन्हें रश्क से देखती हूँ। मेरी सहेली ने मुझे मशवरा दिया कि मैं हादिया वालों से सवाल पूछूं कि खुद पर कैसे काबू पाऊं। मुझे एहसास है कि रोज स्कूल आकर भी मैं सबसे पीछे हूँ। बराह करम इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाएं। एक तालिबा ने ये बड़ा दिलचस्प सवाल किया है कि क्लासरूम में वो अपने आप को फोकस नहीं कर पा रही हैं, उसका मन भटकता है। जो टीचर पढ़ाती हैं उसे वो ध्यान से सुन नहीं पाती, फोकस नहीं कर पाती। देखिए, जहाँ तक क्लासरूम में इस मसले का ताल्लुक है, ये सिर्फ हमारी उस बेटी के सामने ही ये मसला नहीं है, उसके साथ ही ये मसला पेश नहीं आ रहा, बल्कि इस तरह के मसाइल में बहुत सारी तालिबात, स्टूडेंट मुलव्वस हो जाती हैं, वो फेस करती हैं। यानी डिस्ट्रैक्शन होता है या फिर वो फोकस नहीं कर पाती हैं जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। इसके रीजंस को दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में तकसीम किया जा सकता है। एक का ताल्लुक उस स्टूडेंट से है और दूसरे का ताल्लुक क्लास टीचर से है। और आज के इस दौर में अगर कोई स्टूडेंट क्लासरूम में प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा है तो उसका मेन रीजन वो स्टूडेंट नहीं है बल्कि टीचर है। तो हमारी बेटी ने जो सवाल किया है उसको मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वो गिल्टी फील ना करें, वो ये तसव्वुर ना करें कि गलती उसकी है। नहीं, गलती आपकी नहीं है, गलती टीचर की है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि टीचर को समझाए कौन। देखिए, कॉन्सेप्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट में, वो कॉन्सेप्ट है एक्टिव लर्नर और पैसिव लर्नर। आप पैसिव लर्नर हैं, इसलिए आप फोकस नहीं कर पा रही हैं। अगर आपको टीचर पैसिव लर्नर से एक्टिव लर्नर बनाती हैं तो फिर आप फोकस करेंगी, आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको सब्जेक्ट लेसन समझ आएगा। अब आप अपने लेवल पर पैसिव लर्नर से एक्टिव लर्नर कैसे बने? नंबर 1, आप जहां जिस क्लासरूम में, जिस जगह, जिस पोजीशन पर बैठती हैं, अपने आप को वहां से थोड़ा सा शिफ्ट कर दें। क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करें कि मैडम मुझे आगे बिठाइए या मुझे ऐसी जगह बिठाइए जहां से मैं आपको अच्छी तरह देख सकती हूं। एक काम आप ये जरूर करें। दूसरा काम, आप जो लेसन पढ़ाया जा रहा है उस लेसन का अगर आपको बैकग्राउंड नहीं मालूम, उसके बेसिक्स नहीं मालूम, तो आप पहले बेसिक्स मालूम कर लें। जाहिरी बात है कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कैस्केडिंग इफेक्ट लिए हुए होते हैं। यानी आपको अगर पिछली चीज नहीं मालूम तो अगली चीज समझ नहीं आती है। तो अक्सर होता यह है कि आपको बेसिक्स नहीं मालूम, इसलिए आपको वो लेसन समझ नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए कहा गया और आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है तो आप एलसीएम नहीं निकाल सकती। तो आपका फंडामेंटल, आपके बुनियादी चीजें क्लियर होना चाहिए। तो आप अगर किसी लेसन में फोकस नहीं कर पा रही हैं, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो आप नीचे जाइए, बैक जाइए और वहां से आप ऊपर आइए। ये दूसरा सल्यूशन। तीसरा सल्यूशन,
फोकस करने के लिए। आज बच्चों का बड़ा प्रॉब्लम है कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि पूरा कल्चर हॉपिंग कल्चर हो गया है। टिकटॉक देखने से, मोबाइल फोन देखने से, मोबाइल फोन में शॉर्ट वीडियोस, हाफ ए मिनट के वीडियोस, रील देखने से तो जहन बन गया है ऐसा कि वो हर आधे मिनट में एक नई चीज चाहता है। तो आपके जहन की ट्रेनिंग ऐसी हुई है, तो क्लासरूम में भी आप ये चाहती हैं या बच्चे ये चाहते हैं कि हर पल आधे घंटे में एक कैप्सूल मिल जाए और खत्म हो जाए। कंटिन्यूअस कोई चीज को कनेक्ट करके देखना और समझना ये अब प्रैक्टिस में नहीं है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप रोजाना स्कूल जाने से पहले कम से कम या स्कूल के बाद 15 मिनट एक कहानी की किताब पढ़ें। उर्दू में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, जो आपकी मदर टंग है, जिसमें आप फ्लुएंट हैं, उसमें पढ़ें। कहानी की किताब पढ़ने से फायदा यह होता है कि कहानी की किताब में पिछले सीन को आगे के सीन से कनेक्ट करना होता है, तो आपको जहन में वो चीज बिठानी होती है और ट्रेवल करना होता है। तो इससे आपके माइंड की ट्रेनिंग होती है कि पुरानी इंफॉर्मेशन को होल्ड करे और उन इंफॉर्मेशन को नई इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करके फिर चीजों को समझे। तो आप ये करें। 5वीं चीज, अक्सर आजकल एक मर्ज है, उसका नाम है अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिव। तो हो सकता है कि आप इसका शिकार हो गई होंगी, हाइपर एक्टिवनेस, अटेंशन डिफिशिएंसी। तो ये इसलिए होता है कि आपकी फूड हैबिट खराब है। जब आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जाते हैं, शुगर ज्यादा जाती है जंक फूड के जरिए, तो आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल या शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जब एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो आपको बेचैनी होती है और आप फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आप अपनी फूड पर भी ध्यान दीजिए, आप अपनी फूड को सही रखिए। स्कूल जाने से पहले चिप्स मत खाइए, स्कूल जाने से पहले आप बर्गर या सैंडविचेस, इस तरह के जंक फूड आप अवॉइड करिए। दूध पीजिए, दही लीजिए, बॉइल्ड एग खाइए, घर की बनी हुई चीज़ें खाइए, स्प्राउट्स खाइए, तो उससे थोड़ा सा आपको मेंटली सुकून नसीब होगा। फिर आप ये भी देखें कि क्या आपके घर में किसी मरीज में आप मुब्तला हैं, वो आप कंसल्ट कीजिए, अपने आप का जायज़ा लीजिए। क्या घर में कोई इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, तो उससे कैसे निकला जाए, इस पर आपके पेरेंट्स से बात कीजिए, आपके टीचर से बात कीजिए। ओके। फिर एक लास्ट बात ये कि अगर मुमकिन हो सका तो आप स्कूल जाने से पहले हल्की फुल्की ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या होती है, कैसे होती है, आप यूट्यूब जाइए, आपको यूट्यूब हेल्प करेगा। योगा में जाइए, 2-3 अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, आप सुकून से घर में बैठिए और आप एक्सरसाइजेस कीजिए। और फिर बहुत ज़्यादा फोकस डेवलप होता है, कंसंट्रेशन डेवलप होता है नमाज के एहतमाम से। आप नमाज का बाज़ाब्ता एहतमाम कीजिए तो इंशाअल्लाह आपके लेवल पर इतना पैकेज काम करेगा। दूसरा लेवल टीचर का है। टीचर को हमें समझाना है कि टीचर जो है इस तरह पढ़ाए कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, चाइल्ड सेंटर्ड लेक्चर हो। आज हमारे स्कूलों में चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ाई नहीं होती, टीचर सेंटर्ड पढ़ाई होती है। टीचर आती है, लेक्चर देती है, क्वेश्चन आंसर लिखाती है, होमवर्क देती है, खलास 45 मिनट में। दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चाहिए, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, बच्चे प्रोजेक्ट के जरिए पढ़ें, बच्चे ग्रुप डिस्कशन करें, बच्चे खुद लेक्चर दें, बच्चे एक दूसरे को पढ़ाएं, कोलैबोरेटिव लर्निंग करें, पीयर ग्रुप लर्निंग करें। ये सारी चीज़ें टीचर फोस्टर करवाएं, टीचर अपने लेवल पे करवाएं। अगर मुमकिन हो सका तो ये वीडियो और ये जवाब आप अपने टीचर को भी सुनाइए, तो मुमकिन है आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। थैंक यू सो मच।